तंगी है वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं। जिन्हें भगवान की भक्ति अंधविश्वास लगती है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए, ये कहना है बाबा बागेश्वर। अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर खुले मंचों से राष्ट्र एकता की बात करते हैं, खास तौर से हिंदुओं को जागृत करने की, जिस पर छत्तीसगढ़ में जहां भिलाई में उनका भव्य वाणी होनी चाहिए। सर थैंक यू। हिंदुओं को एकजुट होकर अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जरूरत है। लेकिन वहीं बाबा के मुहिम पर सियासी लड़ाई जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू कथावाचकों का राष्ट्र एकता और हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाना गलत है? क्योंकि जब भी कोई हिंदू धर्म गुरु राष्ट्र एकता की बात करता है तो सियासी पारा हाई होने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दर्शकों, आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर अब तक जो बयान सुने उसके बाद आपके जहन में कई बातें आ रही होंगी। तो चलिए बिना देरी के हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर जेपी पुष्पेंद्र दुबे जी महाराज, जो ज्योतिष एवं वैदिक आचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जेपी पुष्पेंद्र दुबे जी। जी सर थैंक यू। पुष्पेंद्र दुबे जी, दर्शकों के जहन में ये बात जरूर आ रही होगी कि एक तरफ धर्मगुरु ये कहते हैं कि हम संस्कारों की अलग जगा रहे हैं, हम हिंदू समाज को एक कर रहे हैं, लेकिन सियासतदान क्या कभी से अलग ट्विस्ट या एंगल देने की कोशिश करते हैं? इससे आप किस तरह से दर्शकों को समझाएंगे? उनके जहन में भी तो कई तरह की बातें आ रही होंगी। जी सर, संतों को तथा सनातियों को, हिंदू सनातन धर्म को अपने समाज के लिए शास्त्र सम्मति विचार रखना चाहिए मंचों में, तथा हम समस्त भारतवासी भारत देश के हैं, सब एक हैं। सनातन धर्म हमारा है, किसी का अन्य समुदायों का प्रत्येक अलग अलग धर्म होता है। जितना धर्म हमारे लिए प्रिय है उनका भी धर्म उन लोगों को प्रिय है। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। संतों को, विद्वानों को, महात्माओं को, यज्ञाचारों को, पीठाधीश्वरों को किसी भी तरह का शास्त्र के विरुद्ध शब्द नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र सम्मति बोलना चाहिए। राजनेताओं से हटकर संतों की वाणी होनी चाहिए। किसी के प्रति अनिच्छा से, अविश्वास से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के लिए हमें समस्त भारत को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हम सनातनी हैं, सबको जोड़े, राममय कर दे, राम सिया मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे लिए सब कोई राम एवं हमारी जो माताएं हैं सीता रूप में हैं, हम सबको प्रणाम करते हुए सबका कल्याण की भावना चाहें और सब सुखी रहें। तथा महाराज जी, आपने बहुत बखूबी अच्छे तरीके से दर्शकों को समझाया है। आप बने रहे हमारे साथ। अब एक तरफ बयानबाजी है, दूसरी तरफ सियासत भी उफान पर है। सीएम साय ने भी धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इस तरह से फिर से उसको दोहराना नहीं चाहूंगा कि किसी का अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता का लाभ लेके उनको बहला फुसला के धर्मांतरण कराना कतई उचित नहीं है। कथावाचकों को लेकर चल रहे इस सियासी मुद्दे को लेकर हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से बात की। खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा है। सब एक हो जाओ, अपने आप को आदिवासी नहीं, एससी नहीं, जो समाज की व्यवस्था ने ढाला वो से मत देखो, हिंदू देखो। भारतीय क्यों नहीं, उसमें तो 100% आएंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? हम सब एक हैं, हम सब मानव हैं। ये पूरा परिवार एक है, वासुदेवाय कुटुंबकम। तो 100% क्यों नहीं? जुगाड़ ये है कि ये जो 80% में से हमको अगर 40% मिल गया तो हम जीत जाएंगे।
तो ये इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और दुर्भाग्य है कि लोगों के बीच में ऐसे घृणा के भाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि एक दल विशेष को राजनीतिक लाभ चुनाव के माध्यम से मिल सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री बयान दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की? 100%, उसमें कोई और दो बात ही नहीं। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं रायपुर से, और दुर्ग से हितेश शर्मा भी जुड़ गए हैं, साथ ही महाराज जी भी लगातार जुड़े हो हमारे साथ। रुपेश, आपने पूर्व डिप्टी सीएम से बातचीत की, बेबाकी से उन्होंने बात भी कही, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। एक तरफ कथा वाचक जनता के बीच जाकर ये कह रहे हैं कि हम संस्कारों की अलग जगा रहे हैं, हिंदू समाज को जगा रहे हैं, लेकिन सियासतदान कह रहे हैं ये कोई प्रोपेगेंडा ज्यादा लग रहा है। देखिए, पहली बार जो कांग्रेस पार्टी है वो खुल करके ऐसे बाबाओं के खिलाफ आई है, और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो बाबा आ रहे हैं और जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं वो उनका कहना है कि उससे धर्मांतरण का इशू नहीं बल्कि पोलराइजेशन हो रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है। इससे पहले आपको याद होगा 3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोला था कि जो कथावाचक आते हैं उनके जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा होता है, और इस पर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन्होंने पलटवार किया था, तगड़ा हमला बोला था, और बोला था कि भूपेश बघेल को अगर ऐसा लगता है तो उनको हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि वो कुनकुरी जाएंगे जहां पे एशिया का सबसे बड़ा चर्च है और उसके सामने भी कथा करेंगे, और उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण जो मुद्दा है वो काफी बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है कि कैंसर भी उतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना बड़ा समाज में ये बीमारी है। उनका लगातार जो अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ इससे पहले भी आए हैं और धर्मांतरण में कई बार धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया है, और दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हो चुके लोगों की घर वापसी भी कराई है। तो लंबे समय से उनका ये कार्यक्रम चल रहा है, और इसको लेकर के लगातार वो छत्तीसगढ़ दूसरी या तीसरी दफा आए हैं। लेकिन कांग्रेस पहली बार खुल करके धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आ गई है, प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आ गई है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो रायपुर कांग्रेस के कई नेता ऐसे कथावाचकों को बुलाते थे, और उनको लगता था कि इन कथावाचकों के जरिए वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेंगे। लेकिन 2023 में हार के बाद यहाँ की लीडरशिप को करीब करीब उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है कि अब जो है ऐसे धर्माचार्यों जो कि धर्मांतरण और दूसरे ऐसे इश्यूज उठाते हैं जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, उसके खिलाफ वो लोग बोलेंगे। और शायद उसी स्ट्रेटेजी के तहत टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जो कांग्रेस में प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े दो नेता माने जाते हैं, तो उनके इस बयान को इस तरह से देखना चाहिए कि अभी भले ही यहाँ पे सर्दी पड़ रही हो, लेकिन सियासी बाबा वर्सेस बाबा, टीएस बाबा एक तरफ, दूसरी तरफ दोनों बाबा, तो बाबा वर्सेस बाबा की जो अभी लड़ाई चल रही है, जुबानी जंग चल रही है, उसमें माहौल काफी गर्म है। एक और मुद्दे को लेकर आते हैं, हितेश शर्मा से बात करते हैं। हितेश, आपने धर्मांतरण से जुड़े कई केसेस को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक की है। धर्मांतरण एक खतरनाक कैंसर है, ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई बाबा की तरफ से, इस पर भी काफी चर्चा हो रही है। क्या जमीनी हकीकत है और सियासतदान इसे किस तरह से दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, धर्मांतरण का मुद्दा अब तक जो है वो वनांचल क्षेत्रों में ही रहा है। जशपुर, सरगुजा, बस्तर जैसे के इलाकों में धर्मांतरण होता रहा, लेकिन अभी कुछ सालों से हो ये रहा है कि मैदानी इलाकों में भी जमकर धर्मांतरण हो रहा है। जैसे दुर्ग का जो इलाका है, दुर्ग के इलाके में, रायपुर के इलाके में, यहाँ बहुत ज्यादा धर्मांतरण इन दिनों देखने को काफी मिला है। तो इसी धर्मांतरण को लेकर अब लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां तो आमने सामने थी ही, लेकिन अब जो कथावाचक है, जो अपने आप को ये बताते हैं कि वो सनातन के ध्वज वाहक है, वे अब सामने आ गए। जिस तरह से धीरेन्द्र जो कृष्ण शास्त्री है वो लगातार उनकी जो कथाएं हैं वो भिलाई की जयंती स्टेडियम में चल रही है। जब हमने उनसे सवाल किया, वो सवाल हमारा ही था, जब हमने उनसे सीधे तौर पे पूछा कि धर्मांतरण लगातार बढ़ रहा है, इसके अलावा भूपेश बघेल ने ऐसे बयान दिए तो उस पर क्या होना चाहिए, तो ये सीधा नसीहत देने लगे कि जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि वो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं तो उन्हें देश छोड़ के चला जाना चाहिए, देश निकालने की बात करी। टीएस बाबा से जब बात हुई तो उन्होंने भी भूपेश बघेल के बयान को समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हम कथा में थे तो धीरेन्द्र कृष्ण जो शास्त्री है वो
खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि यदि अब एक नहीं हुए, कटेंगे तो बटेंगे। इस तरीके की बातें कथा से सामने आ रही है। इतना ही नहीं, अब तो ये कहा जाने लगा है कि यदि हिंदू एक नहीं होंगे, सनातनी एक नहीं होंगे, तो भारत बांग्लादेश बनने में समय नहीं लगेगा। उन्होंने बकायदा ये बता दिया कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर के आप कहें। जी महाराज जी, अब तक आपने जो बातें सुनी, दर्शकों के मन में भी 2 बातें आ रही होंगी। कथावाचक ज्ञान दे रहे हैं, कथावाचक जिंदगी के उस सही सकारात्मक दिशा में जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, सभी को एक कर रहे हैं हिंदुओं को, या फिर वो अंधविश्वास फैला रहे हैं? इस पर आपकी टिप्पणी। सर, इसको कथावाचक को या व्यासपीठ से किसी भी धर्म के प्रति समभाव होना चाहिए। व्यक्तिगत लेकर किसी भी धर्म के प्रति तथा व्यक्तिगत किसी को भी अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, व्यासपीठ में बैठकर किसी भी धर्म को हम छोटा बड़ा ना कहें। सब धर्म समभाव हैं, सब प्राणी समभाव हैं और सभी के धर्म पूजनीय हैं। चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, कोई भी हो, सब धर्म और सब प्राणी पूजनीय है, सबका धर्म प्रिय है। हमें व्यासपीठ से किसी भी धर्म की आलोचना या गैर मर्यादित वाद। नेता कह रहे हैं ना, कथावाचक तो टोट के बताते हैं। कथावाचक को अपनी शक्ति भक्ति से बता सकते हैं, धर्म में को जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के विषय में व्यक्तिगत रूप से भाषा को मर्यादित रखना चाहिए। रुपेश गुप्ता, ये एक पॉलिटिकल जो वॉर है, कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। अगर हम बहुत पहले चले जाएं तो किसी खास वर्ग को लेकर लाभान्वित करने वाली योजनाओं का जिक्र होता था, लेकिन अब क्या सियासतदान अपने नफा नुकसान के हिसाब से बयान दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे और सियासतदानों का ये काम है कि वो अपनी पॉलिटिकल लाइन को बड़ा करते हुए, अपनी पॉलिटिकल लाइन पर चढ़ते हुए और राजनीति करें। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों वही राजनीति कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि इस मुद्दे ने उसको इस प्रदेश में तब स्थापित किया जब इस प्रदेश का नामो निशान नहीं था, यानी कि ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तब भी दिलीप सिंह जुदेव धर्मांतरण के मुद्दे को उठाते थे और जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में जाने वाले आदिवासी उनकी घर वापसी कराया करते थे और उनकी राजनीति का मुख्य आधार यही रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की उस समय पहचान थी, 3-4 बड़े नेता थे, उनमें दिलीप सिंह जुदेव का जो जनाधार था वो सबसे बड़ा था और उसकी बड़ी वजह यही रही है। और आदिवासी अंचल में, जैसा कि हितेश ने बताया कि पहले इस तरह की खबरें आती थी, लेकिन एक बात को भी समझना होगा कि जो आरोप है या जो विवाद है वो इस बात को लेकर के है कि गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैला करके, डर दिखा करके, बहला फुसला करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो कि संविधान सम्मत नहीं है। अगर आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं और उसमें आस्था जताते हुए कोई दूसरा धर्म चुनता है तो उसको ये आजादी देता है संविधान, लेकिन आप उनको लालच देते हैं, आप उनको डराते हैं, प्रलोभन देते हैं, तो वो गलत है और गैर कानूनी है। इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से व्यवस्था है और छत्तीसगढ़ सरकार भी इस पर कानून लाने की बात कर रही है। लेकिन कानून को लेकर के कई बार बयान ऐसे जो कथावाचक है, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कांग्रेस को इसमें क्या दिक्कत नजर आ रही है? उससे टोट के और अंधविश्वास से क्यों जोड़ रहे हैं? फिर देखिए, एक प्रदीप मिश्रा जो कि कथावाचक हैं, उनके बयानों को लेकर के भूपेश बघेल ने ये बात कही थी और उनका ये कहना था कि अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। हालांकि उनके कई वीडियोस ऐसे सामने आए हैं जिसमें कई सवाल उठे हैं और बहुत ज्यादा उसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं और उसी को लेकर के भूपेश बघेल ने हमला बोला था। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि प्रदीप मिश्रा की जो लोकप्रियता है वो किसी भी कथावाचक से ज्यादा है। लाखों महिलाएं जुटती हैं, उनकी कथा सुनती हैं और जो वो तरीका बताते हैं उन तरीकों को फॉलो करती हैं। तो लोग आस्थावान हैं, आस्था में यकीन रखते हैं, अपनी आस्था को प्रकट करते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो
ऐसा लगता है कि कांग्रेस के ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि आस्था पर उसको यकीन नहीं है, हिंदू आस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है। ठीक है। आज जब राजनांदगांव के सांसद ने भी इसी तरह का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस हमेशा से सनातन विरोधी रही है, तो ये जो पॉलिटिकल लाइन है भारतीय जनता पार्टी, अपनी पॉलिटिकल लाइन पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और तेज प्रहार कर रही है। कल भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और उसी को बाबा ने उठाया है। तो ये एक बार फिर से जिस तरह की चर्चाएं अभी कांकेर की घटना जी की जो मैं जरा बारीकी से और जान लेता हूं हितेश शर्मा से। खत्म नहीं होती, उसके बाद जरा हितेश शर्मा से बात कर लेते हैं। हितेश, धर्मांतरण में ये लालच का जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है, जमीन पर ये कितना असर डालता है और इस पर किस स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है, और क्या यही वजह है कि कथावाचक इस विषय को लेकर इतनी ज्यादा चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जो कमजोर हैं आर्थिक रूप से उन्हें लालच दिया जाता है धर्म बदलने का? जी देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि धर्मांतरण को लेकर के छत्तीसगढ़ में लगातार पिछले कुछ दिनों से इस तरह की बातें सामने आती रही है कि धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। इसमें कई तरह के लालच दिए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि जो सुविधाएं होती है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो देने की बात सामने आती है। देखिए, बात घर वापसी की हो रही है तो अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को एक ताजा अपडेट दे दूं। कल बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक दिव्य दरबार जो लगता है वो कल भिलाई में लगने वाला है, जिसमें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगभग 12 ऐसे लोग होंगे जिनकी कल घर वापसी होगी। रिपीट कर रहा हूं, कल 12 ऐसे लोग होंगे जो कि हिंदू धर्म में वापसी करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 12 लोग कल हिंदू धर्म में घर वापसी करेंगे बाबा बागेश्वर के मंच पर। अब देखिए, कल जो दिव्य दरबार है वो भी लगेगा। लगभग दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक दिव्य दरबार होगा, जहां पर भक्तों की पर्चियां निकाली जाएगी। इसको लेकर के जिला प्रशासन की तमाम तरह की व्यवस्थाएं हो गई और जो कथा करा रही है समिति वो भी पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, धर्मांतरण को लेकर के लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो व्यासपीठ से लगातार बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने कई बार कहा कि धर्मांतरित नहीं होना है, धर्मांतरण और मतांतरण से दूर रहना ही सनातनियों को पड़ेगा, वरना ये देश बांग्लादेश बनने लगेगा। उन्होंने बार बार बांग्लादेश का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो वर्तमान स्थिति है वो स्थिति कहीं आने वाले समय में महाराज जी हो जाए, इसीलिए कम से कम। महाराज जी, धर्म की महत्ता पर आपका संदेश? यही चाहूंगा कि धर्मांतरण पर रोक लगे और ये सब राममय, राम सिया में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। धर्मांतरण जो है आर्थिक और ये स्वास्थ्य तथा परिस्थिति के कारण लोग भटक जाते हैं। वो भटकावा को त्याग कर अपने सनातन धर्म से जुड़े और राममय सब। ये भारत देश है, भारत पूजनीय देश है, पहले से ही पूजनीय है। ये राम का देश है और सनातन जो धर्म है ये अजर अमर है। हमें धर्मांतरण के विषय में विशेष ये जो हमारे संत